हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर सेंटेंसेस ऑफ डेली यूज़, मतलब रोज़ इस्तेमाल होने वाले सेंटेंसेस। तो इसमें हम एक एक करके कैटेगरी वाइज पढ़ रहे हैं। तो आज हम कौन सी कैटेगरी पढ़ेंगे? लॉ एंड ऑर्डर। सेंटेंस ऑफ डेली यूज़ रिलेटेड टू लॉ एंड ऑर्डर। इट मीन्स कानून और व्यवस्था संबंधित सेंटेंस देखेंगे और उसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस से। लॉ मतलब पता है क्या होता है? कानून। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, मुकदमेबाजी ने उसे नष्ट कर दिया। तो ये सेंटेंस क्या कह रहा है? मुकदमेबाजी। देखिए, कोर्ट में कोई केस जाता है तो उस पर मुकदमा चलता है, मतलब उस पर कोर्ट की बातचीत चलती है जजेस की और उनके एडवोकेट्स की कि ये मतलब सच में इसने जुर्म किया है या नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं? मुकदमेबाजी ने उसे नष्ट कर दिया। इट मीन्स बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? मुकदमेबाजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिटिगेशन। मुकदमेबाजी को इंग्लिश में बोलते हैं लिटिगेशन। हैज़, फिर नष्ट करना मतलब बर्बाद करने से है। क्या मतलब होता है इसका इंग्लिश में? ruined, RUINED, हिम, मतलब उसे, मुकदमेबाजी ने उसे बर्बाद कर दिया। ठीक है, यहाँ पर है भी है, मैंने है तो लिखा ही नहीं तो ये पास्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट में, इसलिए हमने हैज़ का यूज़ किया है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस लिखते हैं, मैं उसके विरुद्ध मुकदमा करूँगा। ठीक है, क्या कह रहा है? मैं उसके विरुद्ध मतलब उसके अगेंस्ट, विरुद्ध मतलब अगेंस्ट। ठीक है, मुकदमा करूँगा। तो आई विल, फ्यूचर टेंस है ये, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया? विल यूज़ किया है। फाइल अ केस अगेंस्ट हिम। क्या कहा? मैं उसके अगेंस्ट केस मतलब मुकदमा करूँगा। ठीक है, फाइल अ केस। थर्ड सेंटेंस लिखते हैं, मैंने उसकी ज़मानत दी। ज़मानत मतलब क्या होता है? कि वो जेल से बाहर आया। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? आई स्टोर्ड श्योरिटी फॉर हिम, मैंने उसे ज़मानत दी। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस लिखते हैं, चोर चोरी करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। तो ये क्या कहा गया है? चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ये भी हम डेली लाइफ में ये सब सेंटेंस सुनते रहते हैं या बोलते हैं। तो कैसे लिखेंगे? द थीफ
वॉज पास्ट टेंस है तो वॉज आ गया, फिर कॉट GST, ठीक है, कॉट रेड हैंडेड, रंगे हाथों को यहाँ पर क्या कहा गया है, रेड हैंडेड बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ सेंटेंस देखते हैं, उस पर मुकदमा चल रहा है, या फिर किसी का नाम भी लिख सकते हैं कि राज पर मुकदमा चल रहा है। तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ही इज अंडर ट्रायल, उस पर मुकदमा चल रहा है, क्या क्या मतलब होगा, ही इज अंडर ट्रायल, अभी वो ट्रायल में है, ठीक है। सिक्स्थ सेंटेंस देखते हैं, उसको फांसी का आदेश हुआ, जब कोई ज़्यादा बड़ा जुर्म कर देते हैं तो फांसी होती है ना, तो उसको फांसी का आदेश हुआ। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, फांसी मतलब क्या होता है, हैंग करना उसको, तो ही वॉज सेंटेंस्ड टू बी हैंग्ड, फांसी होने को क्या कहा गया है, टू बी हैंग्ड, ही वॉज सेंटेंस टू बी हैंग्ड, उसको फांसी का आदेश हुआ। सेवंथ सेंटेंस देखते हैं, जज ने फैसला सुना दिया, तो ये वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, इसीलिए मैं कैटेगरी वाइज करा रही हूँ कि आपको कैटेगरी से ज़्यादा जल्दी समझ आ जाएगा। चाहे तो मैं मिक्स भी करा सकती थी, बट आपको ऐसे पता रहेगा कि इसमें ये वाले वर्ड्स का यूज़ हो रहा है मोस्टली, इनमें इस कैटेगरी में दूसरे वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, तो आपको प्रैक्टिस ईजिली हो जाएगी, ठीक है। तो अभी इसको ट्रांसलेट करते हैं, जज ने फैसला सुना दिया, जज को कैसे लिखेंगे, द जज, फैसला सुना दिया को कैसे लिखेंगे, हैज़, यहाँ पर है भी आएगा, सुना दिया है, तो द जज हैज़ डिलीवर्ड द जजमेंट, जज के फैसले को क्या बोलते हैं, जजमेंट, ठीक है। एट्थ सेंटेंस देखते हैं, उसे बरी कर दिया गया है, उसे बरी कर दिया गया है, तो उसे बरी कर दिया मतलब उसे जेल से बाहर कर दिया है, तो ही हैज़ बीन एक्यूटेड, ACQUITTED, इसे क्या बोलते हैं, एक्यूटेड, बरी करना मतलब एक्यूटेड, ठीक है। नाइन्थ सेंटेंस देखते हैं, वह हवालात में है, हवालात में है को कैसे लिखेंगे, ही इज इन द लॉकअप, हवालात मतलब जेल, उसको क्या बोलते हैं, और लॉकअप भी बोलते हैं, ठीक है, सेल भी बोलते हैं, जेल भी बोलते हैं, प्रिजन भी बोलते हैं। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, टेंथ, पुलिस को कत्ल का पता मिल गया है, मतलब कत्ल मतलब क्या होता है, मर्डर, ठीक है। पुलिस को कत्ल का पता मिल गया है, तो द पुलिस, पुलिस से पहले द लगता है ना, हैज़ गॉट विंड ऑफ द मर्डर, और आ जाएगा फुल स्टॉप, द पुलिस हैज़
विंड ऑफ द मर्डर, मतलब कि मर्डर का पता चल गया है। तो एक बारी रिवाइज करते हैं कि किस वर्ड के लिए क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मुकदमेबाजी के लिए क्या यूज़ किया गया है, लिटिगेशन। नष्ट मतलब बर्बाद के लिए रुइन, ठीक है। फिर अगेंस्ट किसके लिए, विरुद्ध का। और मुकदमा के लिए यहाँ पे केस। जमानत के लिए श्योरिटी का यूज़ किया गया है। चोरी करते हुए रंगे हाथ मतलब रेड हैंडेड, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या था, उस पर मुकदमा चल रहा है। जब मुकदमा चल रहा होता है तो क्या बोलते हैं, ही इज़ अंडर ट्रायल। फांसी के लिए हैंग्ड वर्ड का यूज़ किया गया है, टू बी हैंग्ड। फिर जज ने फैसला सुना दिया। जज के फैसले को यहाँ पे क्या कहा गया है, जजमेंट, ठीक है। बरी करने को क्या बोलते हैं, एक्यूटेड। एंड हवालात को तो मोस्टली पता ही होगा, लॉकअप कहा जाता है। और जो कत्ल क्या है, ये पुलिस को कत्ल का पता मिल गया है। तो कत्ल का पता, कत्ल मतलब क्या हो गया, मर्डर, ठीक है। पता मिलने को यहाँ पर कैसे लिखा गया है, विंड ऑफ। विंड ऑफ से क्या मतलब, इनका पता मिलना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ सेंटेंसेस देखे हैं ये लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, जिससे आपको सेंटेंस में प्रैक्टिस करने में इजी होगा। अब आपसे कोई ऐसे वर्ड सेंटेंसेस बोलेगा या आप कहीं पर सुनोगे टीवी में कहीं पर भी, तो अब आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं प्रैक्टिस करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।